अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और स्टार्ट कर दी है मैंने नयाज़ की तैयारी करनी। तो अब्बू जो है, मैं और अब्बू जो हैं वो मेरे ससुर, हम दोनों मिल के बनाते हैं ये वाला खाना, क्योंकि बल्क में जो कुकिंग होती है वो आप बड़ों के बगैर नहीं कर सकते। तो वैसे भी जो बड़े बुज़ुर्गों के हाथ में जायका है वो हमारे हाथों में नहीं आ सकता। तो ये क्लिप्स जो है वो इस व्लॉग के आपको इस तरह हिलते हुए मिलेंगे, क्योंकि ये बेटे ने मेरे शूट किए हुए हैं। तो बस पहले सबसे पहले मैंने कहा सारी सब्जियां कट करके तो फिर बाहर ले जाऊं, इस तरह से कन्वीनियंट रहता है, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। और इस धूप जो है वो हम थोड़ी देर के लिए भी जाएं हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। तो सलाम है उन पैगंबरों पे, इमाम हुसैन पे, जो 3 दिन के भूखे प्यासे रहे। तो यहाँ पे पहले हमने ठंडे पानी की सबील की भी तैयारी शुरू कर दी थी। मैं हर साल ये बना के बच्चों को देती हूँ, और मेरे हस्बैंड भी, मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो ये चीज़, हमें बहुत शौक़ है कि हम जो है वो अपने बच्चों में ये चीज़ डालें, उन्हें सिखाएं। और माशाल्लाह से बच्चों को किस्से सुनाएं ना जब इस्लाम के, तो बच्चे बड़े शौक़ से सीखते हैं। तो बस अब्बू ने देगचा चढ़ा दिया था, मैंने सब कुछ कट करके जो है वो बार बार रख दिया था बाहर ले जाके। तो मैंने कहा बार बार अंदर ना आना पड़े। तो साथ में अपने हस्बैंड को कह रही थी कि मेरी हेल्प करें थोड़ी सी चावल निकालने में। तो चावल मेरे पास जो घर में रखे हुए थे वो बहुत कम थे। तो हमने 8 केजी जो है वो चावल बनाने थे, 8 केजी राइस। तो फिर क्या हुआ कि उन्हें मैंने कहा कि जब तक ये मैं साफ़ करती हूँ देखती हूँ, आप जाएं और ले आएँ। फिर वो चले गए थे, मैंने कहा जितनी देर में चिकन साफ़ कर लूँ। तो चिकन हमने लिए थे 10 केजी। तो 10 केजी चिकन हो गया, 8 किलो चावल हो गए। तो ये फिर हो गया था। ये मैंने यहाँ पे थोड़े थोड़े करके निकालने शुरू किए थे। पहले मैंने एक पैकेट खोला, फिर दूसरा खोलूँगी। तो फिर साथ ये हो गया था हमारा मज़ेदार सा, क्योंकि 8 केजी चावल हैं। तो चावल जो है वो भर जाता है, फूल जाता है, तो वो भी तकरीबन 10 हो जाता। तो ज़ाहिर बात है, इमाम हुसैन की न्याज़ हम लोग क्या न्याज़ दे सकते हैं, हम उनके कदमों की खाक हैं। बस अल्लाह पाक कबूल करने वाले हैं। दिखाने का मकसद सिर्फ़ ये ईमान ताज़ा करना है। तो अल्लाह पाक कबूल करें। हम लोग जो है वो, मैं कहती हूँ 10% भी हम लोगों की कौन सी ये बातें हैं, कौन सी न्याज़ें हैं जो उन्होंने किया वो हम नहीं कर सकते। तो बस यहाँ पे तैयारी शुरू थी, घर में सब तरफ सब कोई ना कोई कर रहे थे। बच्चों को मैंने बना के दिया था पानी, लेकिन फ़िलहाल पानी ठंडा नहीं था, तो मैंने सिर्फ मिक्स करके टैंक छोड़ दिया था। मैंने सोचा कि पानी थोड़ा बर्फ़ बन जाए ठंडी, तो वो उसमें डालेंगे, ठंडा ठंडा पानी जो है वो सबको देंगे। तो ये क्ले पेल रहे हैं, तो इसके लिए मैं फिर से माजरत चाहूँगी। तो बस सारे मिल के तैयारी कर रहे थे, सब अपना अपना हिस्सा जो है वो डाल रहे थे। तो चिकन मेरे धुल गए थे आधे आधे करके। तो मैंने सोचा कि भी साथ साथ अब्बू को दे के मैं आ रही थी, साथ में भी चमचा हिला रही थी, वो भी हिला रहे थे। वो बस ना, मैं चीज़ें डालती रहती हूँ तो वो आग जलाते हैं, तो साथ जो है वो चमचा हिलाते रहते हैं, क्योंकि अंदर के भी काम होते हैं, साथ छोटे बच्चे भी हैं। तो फिर मुसलसल जो है वो एक जगह माँ का खड़ा रहना तो बड़ा मुश्किल है। कि देखें, यहाँ पे पहले प्याज हमने ब्राउन किए, फिर उसमें टमाटर डाले, अच्छा सा मसाला डालो। और अच्छा, ये जो क्लिप है इसका मैं आपको सीन बताती हूँ कि अब्बू जो है वो सिंपल राइस पसंद करते हैं, वो मसाले वगैरह कहते हैं कि नहीं डालें, खाना हो, सालन हो या चावल, तो मैं उनसे छुप के मसाले डालती हूँ। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड साथ साथ चावल भी ले आए थे, तो सबको मैंने लगाया था। यहाँ पे देखें मैंने क्या ट्रिक लगाई थी, मैंने नीचे एक पुलाव मसाला डाला था, एक बिरयानी मसाला डाला था, और साथ अब्बू को पता ना चले तो मैंने इसको पूरा खुश्क धनिया से कवर कर दिया था। और वही बात हुई थी, अब्बू ने पूछा क्या डाल रही हो, मैंने कहा अब्बू खुश्क धनिया डाल रही हूँ। उन्हें मसालों का मैंने पता नहीं चलने दिया, वरना वो शोर करते हैं कि ये स्पाइसी मसाले नहीं, वो कहते हैं बस सिंपल गरम मसाले के चावल बने। बाद में खैर खुशबू भी आती है, रंग से पता तो चल जाता है, लेकिन चलो चुप छुपा के। तो यहाँ पे हमने, मेरे घर से निकले थे, मुझसे तकरीबन 2 किलो चावल निकले थे, तो हमने इसमें 6 किलो और डाल दिए थे। किलो किलो के पैकेट 6 और डाले थे, तो ये हमारे 8 किलो चावल हो गए थे। मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी चलें हेल्प करें मेरी थोड़ी सी, साथ साथ मैं नाश्ता बना रही थी। तो क्योंकि सुबह के टाइम हमने शुरू कर दिया था, क्योंकि सुबह का ठंडा टाइम होता है, और अब्बू का होता है कि बस ये खाने के टाइम पे तैयार हो जाए। पास हमारे घर के पास बहुत सारे लेबर्स लगे हुए हैं, तो खाना उनको मिल जाए, कोई खाए तो सही, बेटाइमा देने का फ़ायदा भी नहीं, कोई कुछ खाए ना। तो यहाँ पे हमारा पानी जो है वो ठंडा यख हो गया था, तो बच्चों ने सब ने मिल के बड़ी खुशी से बच्चे ये काम कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने गेट में, मैंने बच्चों को लगा के दिया था कि जो गुज़रेगा तो आपने उससे ठंडे पानी की सबील पिला देनी है।
जितना हम कर सकते हैं, जितना हमारी इस्तिताअत हो बंदे की, उतना करते हैं। तो यही अल्लाह पाक नियतों से जज करता है। तो फिर बाद में यहाँ पे मैं ख़ुद भी बैठी थी, मैंने कहा बाहर का काम ख़त्म हो गया था, नाश्ते का भी, तो मैंने कहा चलो अब हमने चावल जो है वो दम पे लगा दिए थे। तो प्रॉपर 8 केजी राइस की मैं रेसिपी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बहुत अच्छे बने थे। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ आगे फिर किसी दिन ये वाली रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। आज ये था कि गर्मी थी, जो बात सच है, और जल्दी भी थी। तो साथ में अब अंदर किचन में हलवा बना रही थी थोड़ा सा न्याज़ में। मैंने कहा दुआ में कुछ मीठा भी होना चाहिए, तो हलवा मैं मस्ट बनाती हूँ। तो मैं यहाँ पे बस सूजी बना रही थी। ये देखें चावल बन गए थे। अब अब्बू को मैं कह रही थी दुआ के लिए निकालें, कारी साहब आ गए थे, तो बस यहाँ पे सब बैठ के दुआ कर लेते। तो चावल कितने अच्छे बने थे, ये देखें माशाल्लाह से। बुज़ुर्गों के हाथ में अपना जायका होता है। साथ मेरा हलवा भी रेडी हो गया था। तो बस जल्दी थी, देर हो रही थी, दुआ की हमने तैयारी कर ली। दुआ कारी साहब बैठे हुए थे, तो जल्दी जल्दी सब कुछ लगाया और दुआ की। ये होता है बस, छोटी छोटी चीज़ें करने से एक तो बच्चों को भी पता चलता है कि क्या हो रहा है ज़िंदगी में, और ये चीज़ें ईमान का हिस्सा हैं। हम मुसलमान हैं, तो क्या पता हम कौन है। तो यहाँ पे मोहल्ले के सब बच्चे छोटे छोटे हमने इकट्ठे कर लिए थे, क्योंकि बच्चों को खिलाना सबसे ज़्यादा सवाब का काम है। तो साथ ये लेबर्स को बुलाया था हमने, हस्बैंड मेरे ने दे दिया था उनको खाना, साथ हमने बच्चों को बुला के खाना खिला दिया था। ये बस छोटी सी दुआ है जो अल्लाह पाक कबूल करें, वरना जो इन्होंने इस्लाम के लिए किया हम उसका 1% भी अदा नहीं कर सकते। तो बच्चों ने भी खा लिया, मज़दूरों को भी चला गया। अब जो है वो बच्चे हमने अपने बच्चों को डाल के दिए कि मोहल्ले में सब जगह बांटा है ना, जहाँ जहाँ तक भी हाथ पहुँचता है। तो सब बच्चे खुशी खुशी ये काम कर रहे थे और बड़े खुश हो रहे थे बच्चे, बड़े एक्साइटेड होते हैं कि दादा अबू डालेंगे, और वो दादा अबू के साथ ना वैसे भी इन बातों के लिए खुश रहते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जी, हो गया है शाम का टाइम। तो मैंने खिड़कियाँ वगैरह घर की खोली हैं, थोड़ी वेंटिलेशन हो जाए, बहुत ज़्यादा बस गर्मी हो जाती है। तो व्लॉग मैंने जो है वो इतने दिन से नहीं बनाया था, बस इसी गर्मी की वजह से बीच में बच्चे भी बीमार हो गए। तो अब मैं आपके साथ अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग व्लॉग देखें मेरा व्लॉग। बस जी, उससे नेक्स्ट डे के क्लिप्स हैं, मैंने लिए तो थे पर मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई। कुछ बच्चों की तबीयत ख़राब है, एक तो हीट स्ट्रोक हो जाता है बच्चों को, तो एसी भी अगर चलाएं तो एसी भी ना, एक कहते हैं सबसे बड़ी बीमारी एसी में से निकलो, बाहर गर्मी है, तो इस वजह से भी ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है बच्चों की, बड़ों की, सब की। तो बस ये नेक्स्ट डे, तो ये अब आए थे जो इस सीज़न में मौसमी फल जो होते हैं ना, जामन में लाए थे मेरे हस्बैंड। तो मैं इनको वॉश करके ठंडा कर दूँगी। मज़ा आता है, साथ साथ चलते फिरते खाते रहो ना, तो बड़ा मज़ा आता है मौसमी फल खाने का। वैसे भी क्योंकि लज़्ज़त वाला होता है ना, मीठा होता है मौसमी फल। तो ये इनको मैं वॉश करके रख रही थी, साथ किचन के छोटे मोटे काम थे। साथ फिर जब घर में कोई वो इस तरह का हो, दुआ वगैरह या गैदरिंग थोड़ी सी, तो आपको पता है गंद भी कितनी ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने अब सोचा मैं किचन भी वॉश कर लूँ, क्योंकि रात को सब कुछ इस तरह छोड़ दिया था, बड़ी थकावट हो गई थी, मगरिब भी हो गई थी। तो मगरिब के बाद कुछ नहीं किया था, बस सो गए थे बस खाना खा के। तो अगले दिन मैंने कहा चलो, अब मेरी फ्रिज देखें बिल्कुल चिक्का हुआ है, कुछ जगह नहीं है इसमें। मैंने कहा इसको फ़िलहाल से तो आगे आगे से ही साफ़ कर लूँ। तो इंशाल्लाह अब इसकी भी मेरी फ्रिज की क्लीनिंग करने वाली हुई है, बहुत मैस फैला हुआ है। तो मैंने सर्फ से सब तरफ जो है वो कर दिया था झाड़ू से। तो अब मैंने किचन थोड़ा सा कर लूँगी, बहुत चिकनाई हुई थी, साफ़ ही नहीं हो रहा था जितना मैं सर्फ लगा रही थी। लेकिन फिर भी मैं पाँव लगा के देखूँ, फिर भी ना मुझे गंदा गंदा भी मैला मैला लग रहा था कुछ। तो इधर उधर दीवारों पर भी बच्चों ने फ्रिज में चॉकलेट्स रखते हैं, तो फिर जब वो निकालते हैं तो उनके हाथ जो है वो जगह जगह लगते हैं। और छोटी छोटी चूंटियाँ मेरे घर में आजकल इतनी ज़्यादा हैं, पता नहीं क्यों हैं। तो ज़रा सी भी कहीं चीज़ गिरी हुई हो उस पर करोड़ों चूंटियाँ होती हैं। तो बस किचन को धोने की मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन किचन के आज साफ़ ही नहीं हो रहा था, अल्लाह जाने क्या कितना गंद फैला हुआ था। तो मैंने दोबारा से सर्फ़ लगाया। फिर मैंने क्या किया कि जब मैंने देखा चिकनाई उतनी, वैसे तो टैंकी में से भी आजकल ना गर्म पानी निकलता है, टप्पा हुआ पानी, लेकिन उसके बावजूद मैंने गीज़र लगा के पानी से फिर इसको वॉश किया था। तो मेरा घंटा तो लग गया था तकरीबन किचन नीचे से धोते हुए, इसका फ्लोर ही साफ़ नहीं हो रहा था।
तो साथ साथ में और भी घर के काम जो होते हैं ज़ाहिर बात है कर रही थी। और एक तो कंजस्टेड जगह और नीचे से चीज़ें उठा के अपने हस्बैंड को कह रही थी मुझे कैबिनेट्स के ऊपर और कैबिनेट स्टोरेज बनवा दें, ये नीचे से मेरा सारा सामान उठाया जाए, धोते हुए सब कुछ उठाना पड़ता है। उसके बाद घर थोड़ा सा समेटा था, वैक्यूम लगा लिया था बाद में ना, आज झाड़ू नहीं दिया था, वैक्यूम लगा लिया था। तो बस चीज़ें समेटी हुई हों तो फिर भी घर थोड़ा सुकून मिलता है अगर मैसअप ना हुआ वो, वरना तो चीज़ें भी ना समेटी हुई हों तो घर गंदा मंदा लग रहा होता है, बिखरा बुखरा हुआ। तो बस यहाँ पे बच्चे मेरे कहते हैं आपने क्वेश्चंस के सीक्वेंस ठीक नहीं रखे, इस तरह रखा करें मामा। तो मैंने कहा चलें भाई मैं आपसे सीख रही हूँ, तो उसके साथ बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये एक बड़े मज़े का गर्मी में लेडीज़ के लिए ऑयली स्किन और ड्राई स्किन हो जो भी हो, आपने खीरा लेना है। बस क्या सिंपल उसको ऊपर से छिलका उतारें या ना उतारें, मेरे पास ये उतरा हुआ पड़ा हुआ था, वरना छिलका ना भी उतारें बस उसको 2 पीसेस में कट करके फ्रिज में रखते हैं। और जब किचन में ज़ाहिर बात है लेडीज़ जब काम करती हैं पसीना आता है, तो जब बहुत ज़्यादा फेस पे आपको लगे कि अब पसीना आया हुआ है तो इसका मसाज कर लें, इतना एक तो सुकून मिलता है, उसके बाद स्किन बिल्कुल फ्रेश हो जाती है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं काम आ जाती हैं। मैंने भी ये किसी उसमें देखा था, वीडियो में देखा था, लेकिन ये बहुत यूज़फुल है। ड्राई स्किन और ऑयली स्किन का कोई इशू नहीं है, बस आपने फेस पे इसका गर्मी में मसाज कर लेना है। दिन को जितनी दफ़ा किचन में जाए निकाल के मुँह पे फेर लें, यार कौन सा टाइम लगता है। उसके बाद अभी मैं शाम के टाइम बाहर बैठी थी, अपने बेडरूम के दरवाज़े में बैठी हुई थी ना, बाहर से खोल के, तो मैं देख रही थी इतने मज़े की हवा चल रही थी साथ। तो छोटी छोटी ये बिल्लियाँ भी आके मेरी दोस्तें बैठ जाती हैं, मिट्ठू मियाँ भी है। तो बस यही सब आजकल चल रहा है, कुछ ख़ास कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो सामने सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दें, लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताया कीजिएगा। बूस्ट मिलता है कमेंट से और लाइक से। मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द अच्छे से व्लॉग के साथ। चाहूँगी यहीं पे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।